अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आई एम हिना महजबीन। आज मैं आपको बताऊंगी कि आप सब वीयू में 100% मार्क्स कैसे अचीव कर सकते हैं, स्पेशली न्यू स्टूडेंट्स। वीडियो के साथ चलने से पहले मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और वहाँ बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि मेरी हर वीडियो यानी वीयू असाइनमेंट सॉल्यूशंस आप तक पहुँचें। मेरी नेक्स्ट वीडियोज़ मिड टर्म और फाइनल टर्म पेपर्स के पास पेपर होगी, जिसमें मैं आपको हर सब्जेक्ट के पेपर्स प्रोवाइड करूँगी। Okay, let's talk about how we can get 100% marks in Virtual University of Pakistan। पहले बात करते हैं असाइनमेंट्स की। असाइनमेंट्स बहुत अहम रोल प्ले करती हैं मार्क्स इंक्रीज़ करवाने में। मोस्टली कंप्लीट सेमेस्टर में 3 to 4 असाइनमेंट्स होती हैं और ये हर एक 10 to 20 मार्क्स की होती है। आपने इन असाइनमेंट्स को अच्छे तरीके से करना है, जितनी मेहनत कर सकते हैं आपने करनी है। देखिए, अगर 4 असाइनमेंट्स भी हैं तो 20 मार्क्स की, तो 80 मार्क्स तो आराम से आ सकते हैं। 80 नहीं तो 50-60 तो ले लेंगे आप लोग। याद रखिएगा, कोई असाइनमेंट स्किप नहीं करनी, आपने मिस नहीं करनी। मोस्ट स्टूडेंट्स को मैंने देखा, अच्छा चलो कोई नहीं, 10-15 मार्क्स की तो असाइनमेंट है, चलो कुछ छूट जाएगी, कुछ नहीं होता है नेक्स्ट असाइनमेंट। नो, ये नहीं करना आपने। यही असाइनमेंट्स क्विज़ेस जीडीबीज़ ही हैं जो आपको ज़्यादा मार्क्स दिलवा सकती हैं। आप लोगों के मिड टर्म के मार्क्स, आप लोग इतना पेपर में अगर कुछ भी नहीं आता ना, तो यही मार्क्स मिलकर आप लोगों को पास करवा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट बारी आती है क्विज़ेस की, जो एमसीक्यूज़ फॉर्म में होते हैं। अगर आप सब लेक्चर्स को कीनली सुनोगे तो आप इजीली अच्छे मार्क्स ले सकते हो, यानी क्विज़ेस आप लोग कर सकते हो। एमसीक्यूज़ हैं, चॉइसेस 4 गिवन होती है, आपने उसमें चूज़ करना होता है। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप किसी एक पर मार्क कर देते हो और सेव कर लेते हो। बिकॉज़ 3 to 4 क्विज़ेज़ होते हैं हर सब्जेक्ट के। 10 मार्क्स के क्विज़ेज़ होते हैं, 3 to 4 होते हैं हर सब्जेक्ट के 10 मार्क्स के। 30-40 मार्क्स तो ऐसे ही आ जाएंगे आपके, यानी इंक्रीज़ हो जाएंगे। अगेन रिपीट कर रही हूँ कि कुछ भी, यानी कोई जीडीबी क्विज़ असाइनमेंट आपने मिस नहीं करनी, चाहे 10 मार्क्स का क्विज़ ही क्यों ना हो, 5 मार्क्स की जीडीबी ही क्यों ना हो, आपकी CGPA डिक्रीज़ हो जाएगी। इसी तरह से जीडीबी भी 5 मार्क्स की होती है। मोस्टली बहुत इजी क्वेश्चंस गिवन होते हैं उसमें, और लेंथी भी नहीं होती, बहुत इजी होते हैं। आप लोग गूगल सर्च भी कर सकते हैं, लेकिन ख्याल रखिएगा आपने पूरा कॉपी पेस्ट नहीं करना, बल्कि अपनी वर्डिंग में आप लोग कर सकते हैं। आप लोग क्या कीजिएगा, जो जो वर्ड्स राइट किए हुए हैं आप ऐसा करें, डिक्शनरी ओपन करके बैठे उसमें उसके सिनोनिम्स यूज़ कर लें, यानी उसके सिनोनिम्स राइट कर लें आप। ठीक है, एक वर्ड को कितने सारे मीनिंग्स होते हैं, आप उसकी जैसे सिनोनिम्स वैसे वर्ड्स भी होते हैं, तो आप उसकी जगह वो वर्ड यूज़ कर लें। ठीक है, आपने लेंथी, ये जीडीबीज़ लेंथी भी नहीं होती। असाइनमेंट में भी आप लोग यही मेथड कर सकते हैं, ये भी बेस्ट सोर्स है CGPA इंक्रीज़ करने का। अच्छा, नेक्स्ट बारी आती है मिड टर्म एग्ज़ाम की। मिड टर्म में सिर्फ 20 लेक्चर्स इंक्लूडेड होते हैं, सिर्फ 1 to 20 लेक्चर्स, जबकि फ़ाइनल टर्म में 23 लेक्चर्स होते हैं, यानी 1 to 22 होते हैं मिड टर्म में और 23 से 45 होते हैं आपके फ़ाइनल टर्म में। तो आप मिड टर्म में मेहनत करें, और इसमें टाइम भी ज़्यादा होता है कि आप लोग बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स ले सकते हैं इनमें। ठीक है, ज़्यादा मार्क्स ले सकते हैं, टाइम भी होता है, सेमेस्टर देर से शुरू होता है। अपने कॉन्सेप्ट्स कोशिश करें, अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करें, ताकि कोई भी आपसे क्वेश्चन किया जाए आप ये नहीं कि डिटेल में बताने लग जाएं, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, यानी टू द पॉइंट आप आंसर दे सकें। अच्छा, आपको एक बात बताती हूँ, वीयू पेपर्स को ना ज़्यादा लेंथी करने की ज़रूरत नहीं होती। मींस अगर 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, हम अगर रिटन फॉर्म में राइट करते हैं कहीं भी यूनिवर्सिटी में, ये चीज़ मुझे इसकी बहुत अच्छी लगती है कि रिटन फॉर्म में करते हैं, पेपर पर करते हैं, तो हम कहते हैं 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंथी तो हो, यानी पता चले कि 10 मार्क्स का है। नहीं, यहाँ पर नहीं होती। 10 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आप कहें कि पूरा पूरा पेज फिलअप करना है हमने, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप टू दी पॉइंट भी अपना आंसर लिख सकते हैं, वो आपका सिर्फ कॉन्सेप्ट चेक करते हैं। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि अपने कॉन्सेप्ट चेक करें। लेक्चर्स जो भी आपकी वीडियोस हैं, रिकॉर्डिंग है लेक्चर, वो सुने अच्छे तरीके से, ताकि आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों। क्योंकि मैंने ख़ुद भी मास्टर्स MPhil VU से किया, और मैं इसी तरह मेहनत करती थी जैसे मैं आप सबको बता रही हूँ। अपने बैच में लाखों स्टूडेंट्स में टॉप 3 में आती थी। क्या? सिर्फ मेहनत करती थी, इसी तरीके से जैसे मैंने आपको बताया है कि असाइनमेंट्स अच्छे तरीके से दिन रात जागना होता था, असाइनमेंट्स अच्छी हो जाए, क्योंकि मैं भी न्यू स्टूडेंट थी, बहुत मुश्किल होती थी। मेरे जो बैच के जो गर्ल्स थी या जो भी स्टूडेंट्स आए थे, वो सब छोड़ के चले गए थे फर्स्ट मंथ में ही कि हमसे नहीं होता।
लेकिन मैं ही थी कि बस मुझे था कि मैंने पढ़ना है, क्योंकि जिसने पढ़ना होता है ना उसको मेहनत में कोई आर्ट दिखाई नहीं देती। ठीक है, तो डरना नहीं है कि फ़र्स्ट मंथ में हाय मुश्किल, ये नहीं करना। आप बुक से पढ़ें, पेपर्स तो दें आप। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट आपके फाइनल टर्म पेपर्स होते हैं। इसमें 40 प्लस अबाउट 40 प्लस एमसीक्यूज़ होते हैं। आप ये देख लें, सपोज़ करें आपका 80-90 मार्क्स का पेपर है, उसमें ना 40 यानी हाफ़ से ज़्यादा, बल्कि हाफ़ तो एमसीक्यूज़ हैं, यानी हाफ़ मार्क्स तो आराम से आपके पास आ गए। अगर आपको एमसीक्यूज़ अच्छी तरह आते हैं तो आप एटलीस्ट पास तो हैं ना इस पेपर में। ठीक है, और आप लोगों की असाइनमेंट्स अच्छी हुई हैं, क्विज़ेज़ अच्छे हुए हैं, तो क्या है कि वो भी मार्क्स आपके मिल जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। और आपके मिड टर्म के जो मार्क्स हैं वो भी थोड़े बहुत, कहते हैं ना कतरा कतरा दरिया होता है, तो इसमें ऐसे ही होगा कि कतरा कतरा मिलेगा और दरिया बनेगा, जो कि आपके सीजीपीए की सूरत में होगा। ठीक है, अच्छे मार्क्स लेने हैं तो फिर ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, पास नहीं अच्छी मेहनत करनी है। ज़्यादा मेहनत करेंगे तो ज़्यादा फल मिलेगा, स्कॉलरशिप भी मिलेगी। मैंने सारी स्टडीज़ मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप पर की है। वीयू एक 2 टाइप्स की स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है, एक है मेरिट बेस्ड और एक है नीड बेस्ड। एक तो नीडी स्टूडेंट्स को दी जाती है। मेरिट बेस्ड वो है जब आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर की तो फ़ीस पे कर देते हैं आप लोग। ठीक है, जब एग्ज़ाम देते हैं आपके अच्छे मार्क्स आते हैं तो सीजीपीए जैसे टॉप 10 में आ गए, टॉप 5 में। पहले हमारी दफ़ा होता था टॉप 10 को देते थे, ये आई थिंक अब 3 या 4 कर दिया उन्होंने ना, टॉप 3 या 4 को। तो टॉपर्स जो होते हैं तो उनको स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है मेरिट बेस। खुद ब खुद आपके वोचर्स पेड हो जाते हैं, यानी आप लोगों की फ़ीस पे करती है यूनिवर्सिटी। मैं खुद 20,000 भरना होता तो कहाँ 4-5 5,500 रुपये भरना पड़ता था, यानी मेरी सारी स्टडी किस पर थी, स्कॉलरशिप पर। अच्छे मार्क्स लेते हैं तो स्कॉलरशिप मिलेगी। इसी तरह आप सब भी स्कॉलरशिप ले सकते हैं तैयारी करके, जैसे मैंने आपको बताया। आप पास्ट पेपर से भी हेल्प ले सकते हैं, लेकिन आप लोगों ने कम्प्लीटली पास्ट पेपर्स पर डिपेंड नहीं करना। मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि ना पास्ट पेपर पर, जी हमने पास्ट पेपर कर लिया, हमें तो लेक्चर किताबें पढ़ने, हैंड आउट्स तो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ना ही लेक्चर सुनने की ज़रूरत है, जी हमें पेपर प्रिपेयर है। फिर मैंने देखा है ऐसे स्टूडेंट्स को जो रो रहे होते हैं बैठे, जी हमें पेपर नहीं आता था, पास्ट पेपर से किया था, इस पास्ट पेपर से नहीं आया था। नहीं, कम्प्लीटली डिपेंड नहीं करना, बल्कि ऐसा करेंगे तो पेपर में फिर फ़ेल हो जाएंगे सारे। ठीक है, मोस्टली स्टूडेंट बैठे होते हैं फ़ेल हुए हुए। ठीक है, मेरी ये वीडियो स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए थी जो न्यू एडमिशन होते हैं और इन्हें डिफ़िकल्टीज़ पेश आती हैं, उन्हें समझ नहीं आता। मैंने पहले भी बताया कि मेरे बैच में मैं अकेली रह गई थी कि बाकी स्टूडेंट्स के करके लीव कर गए थे यहाँ से। ठीक है, ये मेरी तरफ से न्यू स्टूडेंट्स के लिए मोटिवेशन है कि हम सब कर सकते हैं, मेहनत से कुछ भी हो सकता है, कुछ भी नामुमकिन नहीं है। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।